किसी ने सच्ची कहा है, कोई कितना भी सगा हो, जो आपके खास होते हैं, जो आपके दिल से करीब होते हैं, वही आपके जिंदगी के अंत तक साथ देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़े रईस राजा थे। उनकी 4 रानियां थी और वो राजा अपने चौथी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो राजा चौथी रानी को सबसे ज्यादा सुख सुविधा देते थे, उन्हें हरदम महंगे महंगे कपड़े और आभूषण देते रहते थे और उनका खास ख्याल रखते थे। वो राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में, शहरों में बखान करता था। लेकिन उस राजा को डर था कि किसी और के लिए वो रानी मुझे कभी न कभी छोड़ देगी। वो राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो दूसरी पत्नी उस राजा की हमराज थी और वो राजा के साथ हमेशा धैर्य के साथ, सहानुभूति के साथ और प्यार से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो अपनी दूसरी पत्नी को बताता था और दूसरी पत्नी उस परेशानी का हल निकाल के राजा का साथ देती थी और वो दूसरी पत्नी उस समस्या का, उस परेशानी का हल निकालने में राजा का सहयोग करती थी। राजा की पहली पत्नी राजा की बहुत बड़ी वफादार थी और वो राज्य और राजा की दौलत बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार थी। वह राजा पहली पत्नी से प्यार न के बराबर ही करता था और उसकी अनदेखी करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसका बचना अब न के बराबर ही है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और उससे पूछा, मैंने सभी पत्नियों में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, तुम्हें हर चीज से नवाजा, हर चीज से तुम्हारी मांग पूरी की, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, तो आखिरी समय में जब जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। और चौथी पत्नी की बात राजा के दिल में छुरे जैसी चुभी। अब दुखी राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, मेरे अंतिम समय में क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो तीसरी पत्नी जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जब आप नहीं रहेंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी और अपनी जिंदगी को सही ढंग से निर्वाह करूंगी। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी है और तुमने मेरा सहायता भी किया है, तो अब मैं अंतिम समय में जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगी? माफ करना, इस पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारे शमशान घाट तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह दुखी हो गया। तभी एक आवाज राजा के कानों में पड़ी, मैं आपके साथ चलूंगी और आप जहां चाहेंगे मैं आपके साथ वहां चलूंगी। तो यह सुनकर राजा ने अपनी नजरें घुमाई तो देखा कि उसकी पहली पत्नी खड़ी थी, जो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और वह ठीक से खाती पीती भी नहीं थी और राजा उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता था, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी से प्यार ना के बराबर ही करता था। तब राजा ने दुख से भरकर कहा कि जब मौका था तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, मैंने तुम्हें फटकारा, तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम एक वफादार पत्नी की तरह मेरा अंतिम समय भी साथ देने के लिए तैयार हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है, हम इसे सजाने में, संवारने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय यह हमारा साथ छोड़ ही देती है। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, ओहदा और दौलत है, जब हम मरते हैं तो यह हमारा साथ छोड़ देती है और इसका भागीदार हमारे सगे संबंधी, नाते रिश्तेदार होते हैं और यह उन्हें मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे सदस्यगण, रिश्तेदार होते हैं, चाहे वो कितना भी हमारे साथ क्यों न हो, वो ज्यादा से ज्यादा हमें लेके शमशान घाट तक ही आएंगे, उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के चलते हमसे बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जहां तक जाएंगे वो हमारे साथ जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका खास ध्यान रखे, और यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, इस कहानी से यदि आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो या कुछ इससे लाभ पहुंचा हो, फायदा मिला हो, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आप सभी का दोस्त दिलीप चौधरी डीसीए में इससे भी अच्छी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के सामने जल्दी लेकर आ रहा हूं अगले अंक में। ऊपर वाले की कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी का सपोर्ट के साथ मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।